हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भगवत गीता के 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक 13.3। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे शरीर में हृदय का जो क्षेत्र है वहाँ आत्मा के साथ परमात्मा भी है, और परमात्मा हमारे हर कर्म, वचन और विचार को जानता है। हम खुद भी अपने कर्म, वचन और विचार को जानते हैं, तो हम भी ज्ञाता हैं और भगवान भी ज्ञाता हैं। हम भी जीव हैं, भगवान भी जीव हैं। बट फर्क क्या है? हम सिर्फ अपने अंदर क्या है, अपने कर्म जानते हैं, अपने वचन जानते हैं, अपने विचार जानते हैं। बट भगवान सबके कर्म, सबके वचन और सबके विचार जानते हैं, इसीलिए वो भगवान है। हम सिर्फ अपने शरीर के अंदर क्या कष्ट हो रहा है इसको समझते हैं, बट भगवान परमात्मा है, हर जीव हर कण के अंदर वो उपस्थित हैं। तो वो हर जीव के अंदर क्या मन में चल रहा है, क्या तन में चल रहा है, क्या बीमारी है, क्या बोलना है, क्या कर्म कर रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। बस ये फर्क है ना। हम अणु हैं, वो विभु हैं, वो महानतम है, हम लघुतम हैं। लघुतम भी नहीं है, जब सबसे छोटे की बात आएगी तो फिर वो भी भगवान ही होंगे। हम तो कुछ में भी तम नहीं हो सकते हैं, है ना। श्रेष्ठतम अगर होगा तो कृष्ण ही होंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो बॉडी है ये कर्म क्षेत्र है ना। ये जो प्रकृति है इसका भोक्ता कौन है? भगवान। लेकिन जो जीव है वो भी उस प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, हम अपने परिवार के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग और बड़े हो जाते हैं, राज्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देश को। फिर जब देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो कई बार दुनिया के दूसरे देशों में भी पंगेबाजी लेके उसको भी कंट्रोल। तो ये जीव का स्वभाव है कि वो कंट्रोलर बनने की कोशिश करता है, मतलब कि चीज़ों को अपने अपने वश में करने की कोशिश करता है। लेकिन कंट्रोल में है सुप्रीम कंट्रोलर के, यानी भगवान ही इसको सारा कंट्रोल करते हैं, अपने वश में रखते हैं। यही वास्तविकता है। सो प्रकृति को भोगने की जो कोशिश कर रहा है वो जीव भी है, बट उससे हो नहीं पाएगा। जितना होगा वो छोटा मोटा करके छोड़ देगा। वास्तविक कंट्रोलर, वास्तविक भोक्ता कौन है? परम भगवान। इसी तरह से ज्ञाता एक साधारण मनुष्य भी है। जैसे मैंने कहा, वो अपने शरीर के मन, कर्म, वचन इनको जानता है। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित होकर हमारे मन, कर्म और वचन को जानते हैं, और साथ साथ दूसरों के भी मन, कर्म और वचन को जानते हैं। दूसरे माने सौरे। इसीलिए वो एक तरह से सबसे बड़े ज्ञाता हैं। सो भगवान यही कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, अगर कोई इस बात को समझ ले कि हमारे हृदय में परमात्मा भी है, यही भगवान कह रहे हैं। जो इस शरीर को समझ ले कि शरीर तो सिर्फ कर्म क्षेत्र है, जीवात्मा अलग है, इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, शरीर मिलता है कर्म करने के लिए, इसलिए ये शरीर क्षेत्र है। पिछले श्लोक में हम चर्चा कर चुके। लेकिन इसको जो जानने वाला है, इस शरीर के अंदर जो परमात्मा भी है, जो उसको भी जानता है, यानी जो डिफरेंशिएट कर सकता है, जो इस बात को समझ सकता है, हाँ शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार आ गए, फिर सुपर सोल परमात्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और परम भगवान कृष्ण अलग है। जिसको ये पूरी क्लैरिटी है, जिसको ये क्लैरिटी है कि प्रकृति को मुझे भोगना है, वो ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत थोड़ा ही भोग पाऊंगा। वास्तविक भोक्ता इस पूरी प्रकृति के वो है भगवान श्री कृष्ण। जो इस बात को समझ लेता है वो है ज्ञानी, और इस बात को समझना है ज्ञान। भगवान यही कह रहे हैं, जो इस बात को समझ पाएगा ना, क्योंकि जब हम इस बात को समझ लेंगे कि सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है, तभी तो हम उनकी सेवा में लगेंगे, नहीं तो हम लोगों को अपनी सेवा में लगाने के चक्कर में रहेंगे। सो भगवान, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी। समस्त शरीर, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर परमात्मा उपस्थित हैं, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना, उस परमात्मा को जान लेना ज्ञान कहलाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है।
पूरा मैं एकदम डेफिनेट कंक्लूजन के साथ, पूरे विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा हूँ, यह मेरा मत है। क्योंकि जो भगवान को नहीं पहचान पाया, जो परमात्मा को नहीं पहचान पाया, क्या ज्ञान है उसको? कुछ नहीं, जीरो। असली चीज तो वो समझ ही नहीं पाया ना, राइट? तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो शरीर के साथ साथ इसके ज्ञाता को, जो इस शरीर को समझता है, मन कर्म वचन किसी के और सबके जान सकता है, उस परमात्मा को जिसने जान लिया, वही ज्ञानी है, वही असली ज्ञान है। दैट इज द रियल नॉलेज। वास्तविक ज्ञान वही है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा।